बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ फोरेंसिक सेक्सोलॉजी। तो फोरेंसिक सेक्सोलॉजी की ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा प्लेलिस्ट वाली वीडियोस के अंदर, या आपको ऊपर या नीचे देखने को मिल जाएगी। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते क्या है? सेक्सुअल ऑफेंसेस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए वर्ड ऑफेंसेस का क्या मतलब होता है। ऑफेंसेस का मतलब होता है जुर्म वगैरह, जुर्म या कोई ऐसी इलीगल एक्शन, तो उसको बोलते हैं ऑफेंसेस। अब जो नॉर्मल चीज़ क्या होती है, नॉर्मल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो हेटेरोसेक्सुअल होता है। मतलब एक मैरिड मेन, यानी जो मैरिड मेल और मैरिड फीमेल उसके दरमियान में होता है, ठीक है, उसकी वाइफ के दरमियान में होता है। हेटेरोसेक्सुअल होता है। और फिनाइल टू वेजाइनल इंटरकोर्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं? नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक हो गया। लेकिन अगर नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल इंटरकोर्स के बजाय हम कोई किसी और टाइप का इंटरकोर्स करना शुरू कर दें, तो ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स या अब्यूज़ जो डेविएट करता है नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल वेजाइनल और पेनाइल इंटरकोर्स है, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस बोलते हैं। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस को मज़ीद 4 में डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। एक होते हैं नॉर्मल सेक्सुअल ऑफेंसेस, या नॉर्मल कह रहा हूँ, नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक हो गया। तो वो होते हैं रेप, जिना, अडल्ट्री या इनकेस्ट। अब इसमें क्या होगा? अब ये इसमें तो नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल होगा, पिनाइल विजाइनल इंटरकोर्स होगा, लेकिन यहाँ पे मैरिज वगैरह नहीं होगी। ठीक है, मैरिज को अवॉइड करती है। रेप का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको जो होता है रेप, शादीशुदा नहीं थे। अडल्ट्री में कोई एक बंदा शादीशुदा होगा। और इनकेस्ट का क्या मतलब होता है? जो ब्लडी रिलेशनशिप होते हैं, फॉर एग्जांपल बाप का बेटी के साथ, माँ का बेटे के साथ, या भाई बहन का, तो इसको बोलते हैं इनकेस्ट। अब अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में क्या होगा? जो कि नॉर्मल सेक्सुअल ऑफेंसेस है, क्या हो गए? डेविएटेड हो गए। मतलब यहाँ पे पिनाइल वेजाइनल इंटरकोर्स देखने को मिलेगा। तो सोडोमी है, इनर इंटरकोर्स, लेस्बियनिज्म, फीमेल होमोसेक्सुअल, बेस्टियलिटी है, उसके साथ बक्कल कोइटस है। ठीक है। जो बेस्टियलिटी, बेस्टियलिटी का क्या मतलब होता है? पहले हम यहाँ से देख लेते हैं बेस्टियलिटी। ठीक है। तो ये बेस्टियलिटी क्या होता है? बेस्टियलिटी क्या होता है कि इंटरकोर्स होता है ह्यूमन का किसी एनिमल के साथ। ठीक हो गया। तो उसको बोलते हैं बेस्टियलिटी। तो इसके बाद सेक्सुअल डेविएशन है, सेक्सुअल परवर्जन है, जिनको पैराफिलिया भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होगी, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है जिनसी तस्कीन है। जो जिनसी तस्कीन होगी वो इंटरकोर्स से हासिल नहीं होगी, बल्कि इंटरकोर्स के अलावा वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन हासिल करेगा, तो उसको बोलते हैं सेक्स डेविएशन या परवर्जन या पैराफिलिया। मतलब यहाँ पे इंटरकोर्स नहीं होगा, बल्कि इंटरकोर्स के अलावा कोई और मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से उसको ग्रेटिफिकेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल किसी को पेन देने से उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलती है, या किसी और के कपड़े पहनने से, या किसी से बात करने में। ठीक हो गया। इसके बाद है सेक्स लिंक्ड ऑफेंसेस। का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो किसी को ऑफेंड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर के क्लिनिक में कोई प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक हो गया, तो बार बार टच कर रहा है, तो ये क्या आएगा? किसके अंदर? इसमें हरासमेंट वगैरह आ जाता है, इनडिसेंट असॉल्ट आ जाता है, या ट्रैफिकिंग आ जाती है। ठीक हो गया। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि क्या करना? इनको बेच देना, बच्चों को, और जो होता है फीमेल्स को बेच देना और उनको प्रोस्टिट्यूट बना देना, तो उसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं। हैरेसमेंट का मतलब होता है किसी को क्या करना? किसी को हैरेस करना, बुली करना, ट्रोल करना, तो ये हैरेसमेंट में आता है। अब इसके बाद स्टार्ट करें वन बाय वन। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर आपने 3 चीज़ें पढ़नी है: रेप, जिना, अडल्ट्री और इनकेस्ट है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक जो वर्ड रेप है और जिना है, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक हो गया। जिना और रेप दोनों के दोनों डिफरेंट टर्म है। पहला जो जिना, जिना मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है। मतलब जो फीमेल ने कंसेंट दिया या फीमेल राजी थी या मेल राजी था, तो मेल या फीमेल दोनों कर सकती है। लेकिन रेप होता है, रेप ये कोई मेल ही कर सकता होता है। ठीक हो गया। जो जिना की जो होती है सजा, वो है 1979 हदूद ऑर्डिनेंस है। हदूद ऑर्डिनेंस 1979 जनरल ज़ियाउल हक ने पेश किया था। जबकि रेप को डिफाइन किया था सेक्शन 375 के अंदर, पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर। एप्लीकेशन जो रेप वाला जो है, ये तकरीबन ये एक टाइप का एक जिना है जो सिर्फ मुस्लिम लॉ के अंदर इस्तेमाल होता है वर्ड। लेकिन जो जिना है, जिना तकरीबन अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए है। अनलॉफुल का मतलब होता है बगैर किसी शादी के इंटरकोर्स करना, तो उसको बोलते हैं जिना। अब स्टार्ट करते हैं हदूद ऑर्डिनेंस। तो हदूद ऑर्डिनेंस जनरल ज़ियाउल हक ने पेश किया था 1979 के अंदर। तो उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है? सेक्शन 2। सेक्शन 2 के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई है। पहली डेफिनेशन अडल्ट है। अडल्ट, ठीक हो गया। अडल्ट का मतलब ऐसा पर्सन है जो कि प्यूबर्टी को अटेन कर लेता होता है। ठीक हो गया। और मेल के लिए प्यूबर्टी के 18 और फीमेल के लिए 16 है। लेकिन ये तो कानूनी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 18 से पहले मेल प्यूबर्टी अटेन नहीं कर सकता या फीमेल 16 से पहले नहीं कर सकती। कर सकती है, लेकिन लॉ के मुताबिक 18 और 17 की 18 और 16 की रेंज रखी हुई है। हाँ, ये हद क्या है? मतलब अगर किसी ने क्या किया? नेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस किया, ठीक हो गया, तो उसके लिए जो सज़ाई होगी, अगर वो होली कुरान या सुन्नत
की वजह के उसमें हो की रोशनी में हो, होली कुरान और सुन्नत में वाज़ेह हो, तो उसको बोलते हैं हद। और ताज़ीर का मतलब होता है ऐसी पनिशमेंट जो होली कुरान और सुन्नत के अलावा मेंशन हो, तो उसको बोलते हैं ताज़ीर और हद। इसके बाद नेक्स्ट है मैरिज। मैरिज क्या होती है? मैरिज एक क्या होती है? मैरिज एक असल में कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके दरमियान? दो पार्टनर के दरमियान, मेल और फीमेल। जो हीट्रोसेक्सुअल होती है, ठीक हो गया, जो अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए की जाती है, ठीक है। अब एक वर्ड है मोहसन। मोहसन का क्या मतलब है? मोहसन का मतलब है आम ज़बान में शादीशुदा, ठीक हो गया, लेकिन ये इसको मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोहसन के लिए क्या क्या टर्म्स होने चाहिए? पहली बात, वो मुस्लिम होना चाहिए, यानी वो अल्लाह और इसके आखिरी नबी, आखिरत पे यकीन रखता हो, अडल्ट होना चाहिए, मतलब 18 और 16 से ऊपर हो। अगर मेल के लिए है तो पागल नहीं होना चाहिए, नॉट इनसेन, और वो उस वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इसकी बीवी थी, ठीक है। और बीवी भी क्या थी? मैरिड थी, और जो इनसेन नहीं थी। और यही चीज़ें अप्लाई होती है वुमेन के लिए कि मुस्लिम हो, अडल्ट हो, पागल नहीं है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स उस मेल के साथ करे जो उसके साथ क्या था, जो उसका हस्बैंड था। नॉन मुस्लिम क्या होते हैं? नॉन मुस्लिम में वही चीज़ें, मुस्लिम होगा, अडल्ट होगा, और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा, लेकिन यहाँ पे वो मैरिड नहीं होगा, बैचलर होगा। सेक्शन 4, सेक्शन 4 को हम कहते हैं ज़िना। अब ज़िना किस क्या कि अगर ज़िना का मतलब होता है कि अगर वो विलफुल हो, मतलब एक होती है विल होती है, एक होती है कंसेंट होती है। विल का मतलब है डिज़ायर, ख्वाहिश होती है, और कंसेंट का मतलब रज़ामंदी है। पहले विल होती है, फिर कंसेंट ली जाती है। अगर विलफुल हो, ठीक है, ठीक है, विलफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करें लेकिन शादी वगैरह ना हो, तो उसको बोलते हैं ज़िना। बाकी ज़िना का और आगे हम भी देखेंगे कि और ज़िना के बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और जो ज़िना को प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? पेनिट्रेशन प्रूफ चाहिए होते हैं, पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनाइल वेजाइनल पेनिट्रेशन चाहिए। इसके बाद है ज़िना लायबल टू हद, कि ऐसा ज़िना जिस पर आप हद की सेक्शन अप्लाई कर सके, ठीक हो गया। अब ऐसा ज़िना जो हद के हदूद में आता है, वो ये है कि वो किसी ऐसे बंदे ने किया हो जो अडल्ट है, ठीक है, अडल्ट होगा, और वो नॉट इनसेन है, क्योंकि जब मैंने कहा था ना कि जो वर्ड जो ज़िना है, ज़िना मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है, मैन भी कर सकता है, वुमन भी कर सकती है। तो वो अडल्ट हो, नॉट इनसेन हो, ठीक हो गया, और वो उसके साथ जिसके साथ उसने ज़िना किया उसके साथ शादीशुदा ना हो, गैर शादीशुदा हो, तो उसको बोलते हैं ज़िना लायबल टू हद। सेम कंडीशन फीमेल की अप्लाई होती है, अडल्ट होती है, नॉट इनसेन होती है, ठीक हो गया, और शादीशुदा नहीं होती। अब किसी के ऊपर ज़िना प्रूफ हो गया, तो उसके अंदर जो सज़ाएँ होगी वो भी डिपेंडेंट होगी कि आगे कि बंदा मुहसन था, नॉन मुहसन था। तो अगर मुहसन था ही या शी, तो उसको क्या करे? पब्लिक चौराहे के ऊपर, पब्लिक प्लेस के ऊपर क्या करे? उसको फांसी पर लटका दे। लेकिन अगर मुहसन नहीं था, बैचलर था, तो उसको 100 कोड़े लगाए पब्लिक प्लेस के ऊपर। ज़िना बिल जबर ये वो है ज़िना है, ठीक है, जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स बगैर किसी मैरिज के होता है। और यहाँ पे क्या-क्या होता है, ठीक है, ज़िना बिल जबर के अंदर, कि जो होता है वो विक्टिम की विल के बगैर। विल का मतलब है डिज़ायर। आई एम सॉरी, आज बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है, असल में सुबह-सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और जल्दी-जल्दी में, तो मिस्टेक्स हो रही है, तो उसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद है कंसेंट के बगैर, बगैर किसी रज़ामंदी में होगी। या कभी-कभार ऐसा होता है कि कंसेंट ली है विक्टिम की, लेकिन वो कंसेंट ली है वो इस वजह से ली है कि जो विक्टिम थी उसको डरा-धमका के, ठीक है, उसको मौत की धमकी देकर, ठीक हो गया। या कंसेंट इस वजह से ली है कि जब उसको पता था, ऑफेंडर को पता था, ठीक है, जब ऑफेंडर को पता था कि वो उसके साथ शादीशुदा नहीं है, लेकिन जो विक्टिम ये कहती थी कि उसके साथ शादीशुदा है, ठीक है, लेकिन जो ऑफेंडर था जिसने ज़िना करना था, एक्टिव एजेंट था, उसको पता था कि वो उसके साथ शादीशुदा नहीं है, ठीक है, लेकिन जो विक्टिम थी वो ये बिलीव करती है कि वो उसके साथ शादीशुदा थी। ये हो सकता है कि शायद उसको भूलने की बीमारी हो। तो ये ज़िना बिल जबर है। अब रेप क्या है? रेप को सेक्शन 375 पाकिस्तान पैनल कोड ने डिफ़ाइन किया है। तो रेप को किस तरह से डिफ़ाइन किया कि ऐसा इंटरकोर्स होता है वुमेन के साथ, ये मेल करेगा किसी फीमेल के साथ। अब किन-किन कंडीशन के अंदर? या तो उसकी विल के अगेंस्ट है, उसके कंसेंट के अगेंस्ट है, या कंसेंट ली है उसको डरा-धमका कर, ठीक है, या उसका नुकसान पहुँचा के, या कंसेंट इस वजह से ली है कि जब ऑफेंडर था उसको पता था कि उसका हस्बैंड नहीं है, लेकिन जो विक्टिम बिलीव करती थी कि उसका हस्बैंड है। या फिर कंसेंट इस वजह से लिया है, ठीक हो गया, कि जो उसको क्या करते हैं, उसके माइंड को ख़राब करके, या फिर उसको कोई नशा व चीज़ देकर, ठीक हो गया, जिसकी वजह से उसको पता नहीं था कि इसके साथ क्या होने वाला है। या फिर इस वजह से कंसेंट दी गई कि जब वो 16 साल से कम उम्र की थी, ठीक हो गया। जो रेप था, रेप को प्रूव करने के लिए पेनिट्रेशन रिक्वायर होती है। अब इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर 16 से अबव होगा, ठीक है, 16 से अबव, तो वो इसमें नहीं आएगा, रेप वगैरह के सीन में नहीं आएगा। इसके बाद है अडल्ट्री या फोर्निकेशन। अडल्ट्री होता है कि अडल्ट्री पहली बात है वॉलंटरी होता है, ठीक है, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लेकिन इसमें किसी एक
पार्टनर को मैरिड होना चाहिए और जो दूसरा पार्टनर होगा वो उसकी वाइफ नहीं होगा। मिसाल के तौर पर एक बंदा शादीशुदा है, मोहसन है, ठीक है, लेकिन जो दूसरी इसकी जो फीमेल है वो क्या है, जो उसके साथ कर रहा है पैसिव एजेंट है, जो उसकी वाइफ नहीं है। मतलब यहाँ पे मेल मैरिड या फीमेल अनमैरिड या फीमेल मैरिड और मेल अनमैरिड हो, ठीक हो गया। यानी कि ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसी ऐसे के साथ जो उसका पार्टनर नहीं है, ठीक है, लीगल पार्टनर नहीं है, तो उसको बोलते हैं अडल्ट्री या फोर्निकेशन, ठीक हो गया। इसकी पनिशमेंट दो पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर है, 2 सेक्शन के अंदर है, तो सेक्शन 497 एक है सेक्शन 498। तो सेक्शन 497 के मुताबिक उसको 5 साल तक उसको जेल में बंद कर दो, और सेक्शन 498 के मुताबिक 2 साल की सज़ा है, ठीक हो गया। लीगल आस्पेक्ट में क्या क्या, ठीक है, लीगल आस्पेक्ट का मतलब है कि अगर अडल्ट्री प्रूव होती है तो डाइवोर्स वगैरह लिया जा सकती है, कि मिसाल के तौर पर उसकी जो वाइफ थी उसका चलन ठीक नहीं था, या उसका शौहर था उसका चलन ठीक नहीं था, ठीक हो गया। या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो मुस्लिम नेशंस होती है वो शरीयत लॉ अप्लाई करती है, शरीयत लॉ में उसी बंदे को फांसी पर लटका देती है। अब अडल्ट्री और रेप इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है, तो अडल्ट्री और रेप में क्या डिफरेंस होता है। पहला होता है बेसिक डिफरेंस। ये बेसिक डिफरेंस कि रेप का मतलब होता है जो होता है जिस्म का जुर्म, ठीक हो गया, मतलब बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। अडल्ट्री का मतलब है आपने मैरिज को नलीफाई कर दिया, मैरिज को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। कंसेंट, यहाँ पे जो कंसेंट होता है, यहाँ पे जो ऑफेंस होता है वो कंसेंट के बगैर ही नॉर्मली किया जाता है, ठीक हो गया, लेकिन विल शामिल हो सकती है। लेकिन अडल्ट्री होती है, अडल्ट्री कंसेंट के होती है, कंसेंट से होती है उस वुमेन की, लेकिन इसमें उसके हस्बैंड की कंसेंट नहीं होती, ठीक हो गया। एग्रीवेट पार्टी, किस पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, ठीक है, द वुमेन है, उसके साथ जो होगा हस्बैंड ऑफ द वुमेन, ठीक है, जो उसके हस्बैंड को, क्योंकि उसके हस्बैंड की तो होगी ना, तो उसके हक पर उसने डाका डाल दिया। ऑफेंस बाय हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड क्या क्या ऑफेंस हो सकता है कि जो वुमेन है जो रेप हो, यानी एक है नॉर्मल शादीशुदा है, लेकिन जब शादीशुदा में 15 साल से कम होती है तब वो भी रेप में आता है, ठीक है, हालांकि उसकी वाइफ है, लेकिन तब भी वो 15 साल से अगर नीचे हो तभी ऑफेंस में आता है, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड ऑफेंस कमिट नहीं कर सकता इसकी अपनी वाइफ के अगेंस्ट। मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, ठीक है, ये मैरिड या अनमैरिड वुमेन दोनों के साथ होती है, लेकिन अडल्ट्री में ये होता है कि जो अनमैरिड होता है वो किसी मैरिड के साथ ही करता होता है। पनिशमेंट क्या है, 7 साल की है, और इसमें कितनी है अडल्ट्री के अंदर 5 साल की होती है, ठीक हो गया। तो ये हो गया रेप और अडल्ट्री में डिफरेंस। अब इनकेस्ट का क्या मतलब है, इनकेस्ट का मतलब होता है कि जो हमारी ब्लडी रिलेशनशिप है, जिनके अगेंस्ट सेक्स करना बहुत मना किया गया है, फादर और डॉटर के दरमियान, या फिर मदर और सन के दरमियान, या ब्रदर और सिस्टर के दरमियान, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इनकेस्ट। तो ये तो हो गया, क्या हो गए सारे, ये हो गया सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एग्जामिनेशन ऑफ केस ऑफ विक्टिम ऑफ रेप एंड जिना बिल जबर पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।